हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो मैं अभी वही उसी तो आज तो रिपब्लिक डे है। तो आज मैंने बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, और जब भी मैं लाइव में आती हूँ तो मुझे कहते हैं दीदी आप कंघी नहीं करते हो, आप कंघी करके बैठा करो, आप ऐसे ही बैठ जाते हो। तो बहुत देखिए, आपको दो चार लोग भी आपको यदि दिल से मानते हैं ना, तो वो आपकी केयर करते हैं। और हमेशा ही हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। तो बोले कि तो मैं उनके मैं बोली ठीक है, बोली दीदी आप कंघी नहीं करती हो, आप कंघी करके थोड़ा ढंग से आप वीडियो बनाइए, चाहे लाइव में आइए। तो तो मैं उनके कहने पर आज सचमुच में मैं थोड़ा सा मैं कंघी की हूँ। बट देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि उलझ रहा है, इसमें मैंने ये तेल नहीं लगाया है। तो आज संडे है, हालांकि मैं शैम्पू नहीं की हूँ, बस सर पर से नहा ली हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा बाल जो है ना सॉफ्ट हो जाए। मैं शैम्पू बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम मैं शैम्पू करती हूँ। तो बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि दीदी बहुत खुश रहें। और तो मैं खुश रहती हूँ। और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी डिमांड है कि कुछ जो भी रेसिपी डालती हैं उसको थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा, क्योंकि लाइट का मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि कम वाला, एक मिनट में ऑन कर देती हूँ तो थोड़ा सा क्लीन आएगा। चलिए ठीक है, आ गया। तो कुछ कुछ रेसिपी जैसे मैं शॉर्ट में डाल देती हूँ तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा डिटेल में डालिए, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं दो तीन रेसिपी उन लोगों का नोट करके रखी हूँ, जिसको मैं कोशिश करती हूँ। और मैं अपना प्रॉब्लम भी इनको बता चुकी हूँ कि देखिए मैं खुद ही, मुझे सूट करना पड़ता है, कोई नहीं करता है, सूट नहीं करता है। तो इस वजह से मुझे खुद ही सूट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा सूट करने में, ये वो। तो मैं उसे, लेकिन मैं दो रेसिपी मैंने नोट किया हुआ है, मैं उसको डिटेल में डाल दूँगी। क्योंकि देखिए जब तक जो देखिए जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो फैमिली हो जाते हैं। और देखिए फैमिली जो होता है ना, कहते हैं ना कि जो फैमिली होता है ना वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अब मान लीजिए बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं कि आए गए, उनको वो लोग मतलब जैसे चाइना चाइना का जो सामान नहीं होता है कि हाँ टीका तो 10 रोज़ नहीं, टीका तो 2 घंटा में भी। तो ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो बट कोई बात नहीं है, ख़राब लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना सोच है, जो जिस तरह का है उस तरह का सोचता है। किसी को किसी, देखिए कहते हैं ना कि देखिए अच्छा इंसान जो होता है ना वो सबके लिए अच्छा होता है। और मुझे ज़्यादा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करती हूँ। और मुझे पहले इस चीज़ की समझ पहले नहीं थी। मैं एक्चुअल में अब बता देती हूँ, मुझे पहले इस चीज़ की बहुत समझ नहीं थी। मैं दुनिया को इतना डीपली मैं जा कर के मैं सोचती भी नहीं थी। क्योंकि इतना डीपली सोचने का मेरे पास, जो भी जैसा भी होता था मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी। बट उसी चीज़ को बहुत लोग है जो कहता था कि नहीं, मैं घमंड दिखाती थी। मैंने घमंड तो कभी सीखा ही नहीं। जब मैं घमंड करती ना, तो आचार जैसे लोगों के साथ मैं कभी भी बैठती नहीं। मैं आचार जैसे लोगों के साथ भी बैठी हूँ, सोच लीजिए। अभी देखिए कैसे अभय सिंह को देखिए, जो जैसा समझ रहा है वैसा उनको मैसेज कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में उनकी उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। उनको उनको वही समझ सकता है ना। एक तो अब मान लीजिए कि जो चोर है, दुष्ट है, बेईमान है, हाँ फरेबी है, 420 है, वो उनको कभी नहीं समझ सकता है। वो अपनी ही भाषा में उनको मैसेज करेगा, उनको हिट करेगा, उनको मतलब जो भी हो। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति को ना एक विद्वान व्यक्ति ही समझ सकता है। कहते हैं ना कि 2 कौड़ी का लोग ना बस 2 कौड़ी का ही रह जाता है। चाहे वो, मैं इस चीज़ को मैं बार बार कहती हूँ, कितने लोगों को खराब भी लगता है, बट लगे उससे मुझे तो मैं पहले भी, अब मैं उतना ज़्यादा, मैं किसी को, मैं लोगों को समझा देती थी। हाँ, मेरा समझाने का तरीका है सो अलग है। मैं किसी को ज़्यादा क्लोजली समझती हूँ तो मैं अपने भर में तो थोड़ा सा मैं उसको डांट के बट उनको लगता था कि नहीं, हाँ मैं आज भी, मुझे सभी जानते हैं और मुझे कोई नहीं जानता है तो जानने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मुझे समझते हैं वो मुझे समझते हैं। तो उनको देखिए, आईआईटीएन अभय सिंह,
उनको कोई बाबा कह दे, कुछ भी कर दे, लेकिन एक्चुअल में देखिए हर इंसान जो है ना यहाँ पे, सबको ऐसा नहीं है। सब कोई को यहाँ पे ना कहते हैं ना कि देखिए प्रेम की सबको ज़रूरत होती है, कहते हैं कि ना कि सबको। बहुत लोग हैं कि नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ना प्रेम से, देखिए कोई यदि लड़का देखते, देखिए बहुत वो दिल से निभाने वाला, रिश्ते को निभाने वाला लड़का है। कुछ नादानियाँ सब भी कर देते हैं, है कि नहीं। अपने माँ बाप के बारे में उन्हें कहा कि नहीं मेरे पापा ऐसे करते, हाँ उसको उसको खराब लगता था कि हाँ मेरी माँ के साथ ऐसा करता था, और उसको प्रेम नहीं मिला, तो ठीक है, सबका माँ बाप का अलग अलग है प्रेम करने का तरीका। कॉलेज में उनको एक दोस्त भी मिली, तो उनके साथ गलत हो गया, तो उस चीज़ को भी ना उनको झिंझोड़ दिया, क्या कि मेरी बहन को डिलीवरी होने वाला था तो मेरी माँ नहीं गई वहाँ पर, तो ये चीज़ भी जो है ना उनको झिंझोड़ दिया। हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। जो नारी के बारे में गलत बोलेगा, जो किसी भी नारी का सम्मान नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ किसी के कमेंट में, लाइव में जा करके कोई भी जा करके गलत कमेंट कर देता है, तो मैं उनको समझ जाती हूँ कि ये इनकी परवरिश कैसी है, और जन्म भी जो है ना इनका इनका जन्म भी वैसा ही है। क्योंकि गलत वही सोच सकता है ना जिसका मतलब परवरिश गलत होगा, पालन पोषण उसका गलत होगा, वो गलत ही हमेशा सोचेगा, वो दूसरे को। एक चीज़ और है, तो मैं उनको देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। मैं तो नहीं समझ सकती भाई, लेकिन मैं एक चीज़ करी हूँ, मैं जब भी देख रही हूँ ना वैसा उनको, तो मुझे कह रहा है कि बताइए ये कितना विद्वान लड़का, जिस टाइम में वो पढ़ाई करता होगा ना, वो 10-10 घंटा पढ़ाई करता होगा। उनको अब ये 2 कौड़ी का लोग जो मैसेज कर दे रहा है ना, गलत गलत मैसेज कर दे रहा है, उनको क्या समझेगा। हाँ मैंने भी ये चीज़ किया है कि मैंने उनको नहीं समझा, मुझे लगा कि ये माँ बाप के बारे में गलत करे, क्योंकि देखिए पढ़ाई के लिए पैसे जो है ना, मिडिल क्लास फैमिली जो होता है ना, वो कैसे अरेंज करता है, और कैसे अपनी हर खुशियों को ना वो दबा दबा करके, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया है, मैं खुद करती हूँ, मैं आज भी करती हूँ। और मुझे कोई चीज़ मुझे पसंद है इतने की, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं 200 में ही अपना काम चला लूँ, ताकि ये मेरा पैसा बचेगा ना, तो मेरे बच्चे का फ्यूचर के लिए आएगा। बाकी बच्चा का अपना जाने, मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसको कर्तव्य, मैं मरने के दिन तक अपने कर्तव्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हर किसी को देखिए, आज के डेट में मैंने एक और भी वीडियो में डाला था कि देखिए कोई किसी को वो भगवान किसके हाथ से दिलवाएंगे, ये भगवान ही जानते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब है इनको कुछ लोग ऐसे कर, अरे वो तो ये, वो तो ये, वो तो ये। भाई उसको समझिए, मैंने उसको कहा, हाँ मैंने माँ बाप पे कहा कि नहीं, उनको माँ बाप पे ऐसा नहीं, उनको बोलना चाहिए। हालांकि अब वो सीधा ही बोल रहे हैं कि नो कमेंट मेरे मम्मी पापा पर, क्योंकि इतना ना लोग उनको गलत बोल दिया है ना। इसलिए कहते हैं ना कि देखिए धरती पे उतरिएगा ना, और जब आप लोगों के बीच में जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने दुष्ट लोग इस संसार में हैं। बहुत दुष्ट लोग हैं, लेकिन जितने भी अच्छे लोग हैं ना, उसी के वजह से घर भी चल रहा है, संसार भी चल रहा है, समाज भी चल रहा है, रिश्ता भी चल रहा है। इतना सोच लीजिए, नहीं तो दुष्ट जितने संसार में पल रहे हैं ना, उसके दुष्टपना के वजह से यदि उसके साथ कोई निभाने वाला ना हो ना, तो इतना सोच लीजिए किसी का घर आज के डेट में ना देश रहेगा, ना समाज रहेगा, ना घर परिवार किसी का रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि देखिए जहाँ औरत अपना तांडव दिखाती, वहाँ मर्द झुक जा रहा है आजकल। तो सोचिए कोई मर्द झुक करके इस रिश्ते को निभा रहा है ना, तो ये समझो कि उसकी एक अच्छी परवरिश है, तभी वो इस रिश्ते को निभा रहा है। वो अपने दोनों, मैं एक कांड आप लोगों को बता देती हूँ। अभी एक कुकर कांड है, अभी तो पता नहीं क्या क्या कांड होते रह रहा है हमने। तो कुकर में वाइफ के साथ 2012 का उसका शादी था, आप लोग इसको देख लीजिएगा न्यूज़ को। और अपनी वाइफ को कुकर में रख करके उसको वो करके, बस किस लिए, तो ये जैसे हम लोगों का 14 फरवरी को ये होता है ना, ये मकर संक्रांति, तो ऐसे पोंगल होता है, तो वहाँ 4-5 रोज़ जो है ना उसको मनाते हैं। तो इस बीच में मतलब विवाद हो गया कि हाँ मुझे अपने मैके नहीं जाने दिया, मुझे ये करने दिया, वो क्या। फौजी का हाथ था, पड़ गया गर्दन के पास, दब के मर गई। उसके बाद उसके पापा ने बोला बेटी का 2 रोज़ से फ़ोन नहीं आ रहा है, ये वो करके, तो हालांकि उसको पता चल गया, वो तो पुलिस है, वो तो पकड़ ही लेती है। तो बहुत लोग हैं जो, अब हाँ उसको था कि हाँ हम पोंगल 4-5 रोज़ का होता है, मैं नहीं गई, मैं जा नहीं पाई हूँ, तो इस वजह से अपने हस्बैंड को बोली। इसी में बात ज़्यादा बढ़ गया, और बात इतना ऐसा बढ़ गया कि दोनों में
मतलब वो बोला कि वो एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं गलती से उसका गला जो है दब गया। भाई देखिए आज के कोई ऐसा नहीं मर्द है, भाई मर्द बर्दाश्त करने लायक बर्दाश्त करता है, इतना सोच लीजिए। और जो जोरों से ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है ना, पी रहा है विष को, तो सोचिए वो मर्द नहीं रह गया है उसके अंदर। समझिए कि वो अपनी ज़िंदगी को ही नहीं जी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को जी ही नहीं रहा है। जो मर्द होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना कि देखिए ठीक है औरत बाहर कमाने जा रही है, जो औरत कमा रही है ना वो समझ रही है, वो अपनी ज़िंदगी को भी समझ रही है, अपनी जिम्मेवारी को भी समझ रही है। उसको बाहर भी देखना रहा है, घर को भी देखना है, बाल बच्चे को भी देखना है, अपने आप को भी सिक्योर करना है। तो वो औरत ना बहुत समझदार होती है जो नौकरी कर रही है। हाउस वाइफ भी बहुत ऐसी औरत है जो अपनी नौकरी को छोड़ करके और अपने बाल बच्चे को देख रही है। बहुत ऐसी औरत है जो नौकरी कभी नहीं की अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को देखने के लिए। तो बहुत ऐसे कहते हैं ना कि जब आप निकलेंगे ना तब आपको, मैं भी पहले किसी को कुछ नहीं समझती थी और सबको मैं समझती थी कि चलो ठीक है, लेकिन मैंने 4 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी बस सीखूँगी। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं यदि कुछ नहीं सीखूँगी ना तो किसी के साथ बेईमानी करना मैं नहीं सीखूँगी, किसी को धोखा देना मैं कभी नहीं सीख सकती हूँ। हाँ लोगों को मैं पढ़ना सीख गई हूँ, लोगों को समझना सीख गई हूँ, लोगों की बोलने की तरीकाओं को मैं समझ चुकी हूँ। ये चीज़ जो है ना, अभय सिंह जो है, IITian अभय सिंह है, अभी तक वो माँ बाप को देखें और माँ बाप को ही उतना पढ़ें उतना समझें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे माँ बाप में ये वो, तो ये चीज़ ना जो है ना गलत चीज़ जो है ना हमारे समाज में बहुत फैलता है। लेकिन जब उनको लोग गलत गलत कमेंट करने लगा तब वो बोले कि नहीं ये मैंने गलत कर दिया। तो इस चीज़ को ज़्यादा उनको हिट किया है। तो उनकी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी उनकी, उनके साथ जो गलत हुआ, तो इस चीज़ से सारे चीज़ को मर्दों को समझना चाहिए। जो औरतों के साथ जो गलत कर रहा है, गलत रिलेशन बना रहा है, गलत कर रहा है, ये चीज़ उनके लिए है कि देखो आज वो कृष्ण जैसा ना उसकी यादों में वो चाहे कहें कि हम शिव बन गए हैं, बट एक्चुअल में वो कृष्ण बने हुए हैं। कैसे रुक्मिणी के मर जाने के बाद कृष्ण, देखिए जो प्रेम होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपका शादी हुआ है तभी आपका उसे जो भी हो, जो प्रेम जो होता है ना, किसी के साथ आप रह गए तो जो प्रेम होता है ना वो उसको क्यों ही नहीं, जबकि उनका शादी विवाह कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ, बस उनकी जस्ट फ्रेंड थी। और आजकल जो दोस्ती करके 2 साल 4 साल के साथ है दोस्ती रह रहा है, चाहे वो 6 महीना के साथ, और उस लड़की के साथ लोग गलत कर दे रहा है, गलत कर, तो वो लड़के मुझे लगता है ना, ये जो भी लड़का किसी लड़की के साथ गलत संबंध बनाता है, इतना सोच लीजिए उसके माँ बाप भी नाजायज हैं। मैं एक चीज़ देखती हूँ कि नाजायज अपने बाल बच्चों को ना जायज़ों से ना छुपा के रखता है कि ऐसा ना हो कि मेरा नाजायजपन मेरे बच्चों को कहते। वो सारे रिश्तेदारों से ना अपने बच्चों को ना एकदम छीन के रखता है कि ना 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 ना, मतलब ये चीज़ है। और दूसरे के जायज़ के बच्चों को ना वो गलत बोलने में ना मुंह फाड़ के बैठा रहता है कि कैसे मैं उसके बारे में मैं गलत बोल दूं, ताकि मैं नहीं, कहते हैं कि एक कहावत जो है ना कि गलत इंसान सोचता है ना कि सही इंसान को कैसे हम गलत साबित कर दें। बट मैं भगवान पे कहती हूँ भगवान ऐसे लोगों को तो ठीक है। ये पब्लिक प्लेस पर IITian अभय सिंह आ चुके हैं और उनको सबको ही 2-4 लोग हैं, वही 2 कौड़ी के जो लोग हैं उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको सब है इनको समझने के लिए ना किसी को भी आत्मा की ज़रूरत होगी। क्योंकि मैं उनके वीडियो को जितना भी देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कम ही लग रहा है। और ईश्वर भगवान जो भी हैं, भगवान महादेव को मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कृष्ण बने हुए हैं। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो अपने घर लौट जाएं और अपने माँ बाप के पास लौट जाएं और शादी विवाह करके और अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कर दें। हाँ, जो दिल में दर्द रह जाता है वो तो दर्द, कहते हैं ना कि दर्द उसी को होता है ना जिसके दिल में, जिसके हृदय में ना दिल होता है। अब वो क्या जानेगा जिसके दिल में ना दर्द है, ना दिमाग है, ना बुद्धि है, उस लोगों को बस केवल चोरी चमाड़ी फरेबी लोगों को नीचा दिखाना, ऐसे लोग थोड़ी कुछ समझ पाएंगे। आज भी हैं, मैं यूट्यूब पे ही लोगों को, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, उनको पैसा कमाने का इतना चुल मचा हुआ, इतना चुल मचा हुआ है कि मतलब किसी को ना, देखिए किसी को कोई एक कहा, ये गाना एक नहीं है अभी तो ये तुम्हारी दौलत नई नई है,
तो जो इन्होंने दौलत नहीं देखा होता है ना, पैसा नहीं देखा होता है ना, और यदि उसके पास मिल जाएगा, मेरी माँ कहती थी जो नहीं देखा पैसा, यदि उसको रुपया मिल जाएगा तो सोच लो वो इंसान ना पागल हो जाएगा, वो सारे रिश्तों को ना ख़त्म कर देता है, और वो उसी से रिश्ता बनाता है जो अपने लायक जो होता है उसका, उसी से रिश्ता बनाता है। बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंडशिप में, सभी अपना अपना फ़ायदा। IITN बाबा को लेकर, सॉरी IITN अभय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के हैं और शायद वो जाट परिवार से आते हैं, तो उनके जैसा विद्वान तो है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई। लेकिन उनके अंदर जो दिल है ना, उनको देखिए, लोग हंस रहा है तो कह रहे हैं लोग कि ये पागल हो गए हैं, ये अरे जिस दिन तुम उतना समझ ही नहीं सकते हो उनको, कि कोई किसी से प्रेम करता है ना, उससे नफरत नहीं करता है। और वो एक लड़की के लिए चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो कह रहे हैं कि मुझे 3-3 महीने देखा, तो ठीक है, बहुत लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत लोगों को नहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, तो ऐसे लोग और रिश्ते वही निभाते हैं ना जो, जिसके दिल में ना भगवान बसते हैं, वही रिश्ते निभाते हैं, बाकी कोई नहीं निभाता। तो अभय सिंह के लिए भी मेरा यही संदेश मैं भगवान से हमेशा कह रही हूँ कि भगवान करे वो अपने घर लौट जाए और अपने आगे का जो उनका फ्यूचर है वो करे। वैसे तो घर परिवार से वो बहुत मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कि वो घर से कमज़ोर हैं। और उनको मैं जितना भी देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि कमी मैं देख रही हूँ, कमी देख, हर दिन उनका एक नए वीडियो का ना मैं वेट करती हूँ और मैं देखती हूँ, उनको समझने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में इंसान क्या होता है, लोग उसको क्या समझ लेते हैं अपने हिसाब से ना समझ लेते हैं कि इसमें कितना मसाला डालना है, कितना मसाला डालना है। अरे मसाले डालने की ज़रूरत क्या है? जब प्रेम होता है ना, तो आप ऐसे भी सब्ज़ी बना दोगे ना, तो वो उस सब्ज़ी में ना स्वाद आ जाता है। मसाले तो उनको जानने की ज़रूरत पड़ती है ना जो बेस्वाद हैं, है कि नहीं? तो चलिए, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा जो ब्लॉग हो जाता है थोड़ा लंबा ही हो जाता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत लोग हैं कि बिना फुल वॉच किए ही कमेंट कर देते हैं कि आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती। भाई मैं सर्टिफिकेट देने, मैं होती कौन हूँ सर्टिफिकेट देने वाले, और आप भी किसी को सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं। मैं आपको कमेंट में नहीं जवाब देती तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं आपको कमेंट में जवाब नहीं दे सकती। मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, इस वजह से तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से, मैं किसी को भी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ कि अभी पब्लिक प्लेस पर जब आए हैं ना अभय सिंह, अब तब उनको पता चल रहा है कि दुनिया क्या है, तीखी मीठी खट्टी बीस जहर, सब कुछ है, सब कुछ है। लोगों को देखना पड़ रहा है। मैं तो खुद मैं देख रही हूँ 4 सालों से सबका रंग मैं देख रही हूँ। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अपना मैं ये नहीं करूँ कि उनका कोई, और बहुत कुंभ मेला में वो सबको चैलेंज कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आएँ और इस कुंभ की को देखें और समझें, इस पर रिसर्च करें, और ये बहुत सी सारी बातें हैं जो वो कह रहे हैं। तो वो उनको पढ़ा लिखा ही व्यक्ति समझ सकता है। अब ये छोटे छोटे ये जो मीडिया वाले हैं, मुंह में लग रहा है कि घुसेड़ करके उनसे सवाल पूछ रहे, अच्छा उस पे क्या आपका वो है, उस धर्म पे क्या आपका कहना है, उस धर्म, अरे ये सब बात करने की क्या ज़रूरत है भाई? तुम लोगों को अपनी बात करो, अपने उनकी बात सुनो, और तुमको जो क्वेश्चन है, जो बोले हाँ आप कहाँ पढ़ाई हैं, ये करे, ऐसा पूछता है सब ना, जैसे ताकि उनको अपने ले जा करके अपने सीनियर के पास परोसेगा। इतना ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए, अपना पहले देख लो सब। और पैसे के लिए तो लोग कह रहे हैं ना कि हर कुकर्म कर ले रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अब अभय सिंह के बारे में अब देखिए आगे उनकी क्या जर्नी होती है, बहुत कुछ खास होगा तब मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, वरना नहीं लेके आऊँगी। और मैं तो, मुझे तो उनको जितना समझना है मैं समझने की डेली मैं कोशिश कर रही हूँ। तो सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और एकदम मतलब सावधान रहिएगा, क्योंकि दुष्ट लोग क्या सावधान रहा कीजिए।
हर गलत लोगों से, फरीब लोगों से, बेईमान लोगों से, दुष्ट लोगों से हमेशा सावधान रहा कीजिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और हर हर महादेव मेरे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।